जयश्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल और बैटरी का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। देखो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं सेल और बैटरी को। देखते हैं कि किस प्रकार से सेल और बैटरी का लेक्चर होता है। ठीक है, तो सेल और बैटरी होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो हमारा टॉपिक है सेल। ठीक है दोस्तों, सेल सेल क्या होता है कि सेल की अगर मैं परिभाषा की अगर बात करूं तो सेल की परिभाषा क्या होती है कि एक सेल की बात अगर उसके हम इस प्रकार समझें कि जैसे हमारे पास ये सेल होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सेल एक कार्बन की छड़ होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने माना कि इसमें जैसे अपने पास एक बैटरी का हो, जैसे अपने रेडियो चालू करते हैं तो जिसमें पर एक टोपी होती है, पीतल की बनी हुई होती है, तो ये इसमें कार्बन की जो छड़ होती है। तो इस प्रकार से जैसे हमारे पास जो भी होता है सेल, तो जैसे मान लिया कि ये हमारे पास 1.5 वोल्ट का सेल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेल को ही समझते हैं पहले। तो सेल की अगर मैं परिभाषा की अगर बात करूं तो सेल की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा तो परिभाषा होती है इसकी सेल की कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डिवाइस या युक्ति क्या कहलाती है। सेल क्या कहलाती है। सेल। तो सेल की अगर बात करते हैं कि ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सेल कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी डिवाइस हो, हमारे पास कोई भी युक्ति होती है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, तो उसको चार्ज पहले से अवेलेबल होता है हमारे पास। जैसे मिलता है कि जैसे अपन सेल खरीदते हैं तो सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वो चार्ज होता है। जैसे उसको चार्ज एक बार यूज लेने के बाद उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसको हम दोबारा रिवर्सिबल यानी कि उसको रिचार्जिंग बल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे संकेत की बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं। संकेत यानी कि सिंबल क्या होता है कि जैसे हमारे पास टर्मिनल होता है, बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल, जिसमें छोटा टर्मिनल नेगेटिव होता है और बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो दोस्त दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको दोबारा से इसको संकेत यानी कि सिंबल। ठीक है, सिंबल क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास बड़ा टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल माइनस का और बड़ा टर्मिनल प्लस का, तो ये हमारे पास होता है एक सिंबल होता है किसका, सेल का। इसी प्रकार से हम सेल के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बैटरी की बात करते हैं। तो बैटरी क्या होती है कि बैटरी को हम एक बार जैसे अपने घरों में देखा हो, इन्वर्टर की बैटरी होती है, और दूसरी बात जैसे अपने पास 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 24 वोल्ट की बैटरी होती है। तो जैसे अपने मोटरसाइकिल वाली बैटरी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, चार्ज होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं किसकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करता है तथा फिर
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम दोबारा देखते हैं इसकी परिभाषा की बैटरी की। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो बैटरी होती है, तो बैटरी का मतलब ये होता है कि जैसे हम सबसे पहले उसको चार्ज करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के बाद में उसको जो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो रासायनिक होता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, चार्ज हो जाती है। उसके बाद में उसको संग्रहित करने के बाद में फिर से दोबारा क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही हमारे पास क्या होती है, बैटरी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, बैटरी होती है। तो बैटरी की अगर हम सिंबल की बात करें, तो बैटरी का जो सिंबल होता है, यानी कि हम इसको संकेत की बात करें, संकेत या सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है कि जैसे मान लिया कि हमारे पास ये सेल था, इसी सेल को, यानी मैं कह सकता हूं कि एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक जो सेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इसकी अगर एक परिभाषा, चलो एक बार दोबारा देखो इसको, सिंबल से पहले ये चीज अपन देखते हैं कि इसकी जो दूसरी परिभाषा अगर अर्थात की मैं बात करूं, अर्थात इसकी दूसरी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जैसे मान लें कि हमारे पास एक बैटरी है, यानी कि एक सेल है, इस सेल को मैं अगर एक से अधिक और सेलों को अगर जोड़ दिया जाए या समूह बना दिया जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सेलों का समूह हो जाता है। जैसे अगर मैं सिंबल की बात करूं, अब सिंबल की अगर मैं बात करूं तो सिंबल क्या होता है इसका कि जैसे संकेत की मैं बात करूं, यानी कि सिंबल, ठीक है, सिंबल की मैं बात करूं, जैसे मान लिया कि ये सेल था हमारे पास, इस सेल को मैंने माना कि ये सेल है, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या हुआ, एक सेल हुआ, और सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं, हम बैटरी कहते हैं। तो मैं जैसे मान लिया कि एक सेल ये जोड़ दिया तो बना कि नहीं, ये जैसे एक या एक से अधिक, जैसे मैं इसको कितना भी सेल जोड़ सकता हूँ। जैसे मान लिया कि एक, माना कि इसको वोल्टेज के मान को बढ़ाना है, तो हमारे पास सेलों के समूह को क्या कर दिया जाए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, सेलों को जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या होता है, बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास सेल और बैटरी की परिभाषा होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि सेल और बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी, सेल और सॉरी ऐसे लिखो, सेल व बैटरी को रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। जो हमारे पास सेल और बैटरी होता है वो रासायनिक प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास सेल और बैटरी का, अगर मैं दोबारा से इसको रिवीजन करवाता हूं कि जैसे सेल होता है, सेल की अगर सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो सेल की जो परिभाषा होती है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या परिवर्तन करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। ठीक है, तो जब हमारे पास सेल की परिभाषा, हमारे पास क्या होता है कि जैसे उसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के बाद, जैसे मैंने उसको सेल को काम ले लिया, काम लेने के बाद मैं सेल को क्या कर देता हूँ, फेंक देता हूँ। ठीक है, तो उसको दोबारा से काम नहीं लिया जा सकता है, वो हमारे पास क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, तो सेल के अगर सिंबल की अगर मैं बात करता हूँ, सेल के सिंबल होता है हमारे पास ये। ठीक है, तो जैसे माना कि कई बच्चे क्या करते हैं कि उसमें हमारे पास सेल और जो कैपेसिटर होता है, देखना इधर साइड में, जैसे हमारे पास ये, हमारे पास क्या होता है, बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर का होता है।
ठीक है। तो इसमें कई बार कई बच्चे क्या कर देते हैं कि इसमें दोनों जो टर्मिनल होते हैं उन दोनों को क्या कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। तो जो बड़ा या बराबर होता है वो हमारे पास कैसा होता, किसका होता है, कैपेसिटर का होता है, और ये हमारे पास किसका होता है, बैटरी का होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखो कि जैसे बैटरी का और कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी क्या होता है कि जैसे विद्युत ऊर्जा को सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, बैटरी को विद्युत ऊर्जा दी जाती है, और विद्युत ऊर्जा देने के बाद में वो जो हमारे पास उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक ऊर्जा होती है, वो रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है, संग्रहित कर लेता है, यानी कि इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद में फिर से उसको रासायनिक, जैसे उसको सप्लाई को विद्युत ऊर्जा को बंद कर दिया जाए या विद्युत सप्लाई को बंद करने के बाद में फिर क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को, क्योंकि उसमें क्या है कि संग्रहित या स्टोर है, स्टोर होने के बाद में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, उसको परिवर्तित कर देता है। चाहे सेल हो चाहे बैटरी हो, ठीक है, चाहे सेल हो चाहे बैटरी हो, वो हमेशा इनपुट या आउटपुट दोनों सप्लाईयों के अंदर डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमारे पास इसी प्रकार से दूसरी अगर परिभाषा की अगर मैं बात करूं, तो दूसरी परिभाषा बैटरी की बात करूं तो सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो जैसे सेलों का समूह क्या हुआ है हमारे पास, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। इसी प्रकार सेलों को क्या करते, ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप बनाने के बाद में क्या हुआ, वहां पे वोल्टेज का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी प्रकार से हम सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है। तो मैं बात करूं सेल हो चाहे बैटरी, दोनों किस प्रभाव पे कार्य करते हैं, दोनों हमारे पास रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर अपने इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर करो और लाइक करो। ठीक है, आगे शेयर करो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जिसने नहीं उतारा है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लो या वैसे अपनी कॉपी की नोटबुक के अंदर उतार लो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल व बैटरी की आवश्यक तत्व। जो हमारे पास जो सेल और बैटरी होती है उसके जो आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, जो हमेशा उसको यूज लिया जाता है। तो जैसे हमारे पास पहला है इसके अंदर जो वोल्टामीटर होता है, वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्टामीटर, जिसको हम बोलते हैं पात्र। क्या बोलते हैं इसको, पात्र। नेक्स्ट होता है हमारे पास विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट। और तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास टर्मिनल। क्या होता है, टर्मिनल। तो जैसे माना कि टर्मिनल हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है हमारे पास एनोड, एक होता है हमारे पास एनोड, और जो दूसरा होता है कैथोड। दूसरा होता है हमारे पास कैथोड। ठीक है, जिसको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं। तो एनोड हमारे पास होता है धनात्मक, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक। ठीक है, और जो हमारे पास जो कैथोड होता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, जिसमें धनात्मक को बोलते हैं प्लस, और जो हमारे पास ऋणात्मक होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनस। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे एक पात्र बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बनाता है, मैंने पात्र बनाया।
थोड़ा सा इसको साइड में ले लेता हूँ ना, इसको मैंने थोड़ा सा साइड में इसको ले लेता हूँ। ये मैं बना दिया, मैंने इसको पात्र बनाया। ठीक है, अब सेल की जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो उसको तैयार करते हैं अपन। ठीक है, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड, हमने बात की है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं? एक होता है एनोड और एक होता है हमारे पास कैथोड। ये हमने जो पात्र बनाया है, जो इसका आवश्यक तत्व है, उसी प्रकार से इसको समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक है, ये इसके हमने जो 2 तार निकाल दिए। ठीक है, इसके अंदर हम भर देते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम बोलते हैं क्या? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। हमने बात यही किया है कि इसके जो टर्मिनल होते हैं 2 होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास प्लस का है और ये हमारे पास किसका है? माइनस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड, और ये हमारे पास होता है एनोड। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से एनोड और कैथोड, ये हमारे पास क्या है? इसका पात्र, जिसको हमने बोला है, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे पास H2SO4 भरा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? इसका वोल्टा मीटर, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको पात्र। ठीक है, और ये इसके अंदर भरा हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हमारे पास, इसको ऐसे इधर ही लिख दो था इसको। ठीक है ना, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट। और ये हमारे पास टर्मिनल हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट और ये वोल्टामीटर। अब जैसे माना कि एनोड ये प्लस है, ये प्लस है हमारे पास, तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। ये नेगेटिव है, चार्ज इसके ऊपर आवेश होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया, जो हमने टर्मिनल के बारे में इसको समझाया था। ठीक है, ये हमारे पास कैथोड हो गया, ये हमारे पास एनोड हो गया, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ, ये इसके वोल्टामीटर है, पूरा पात्र होता है। ये पात्र किसका बना हुआ होता है? रबड़ का बना हुआ होता है। रबड़ का हो सकता है, या चलो आगे इसको देख लेते हैं, आगे लिखेंगे इसको। तो हम बात करते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट, सबसे पहले वोल्टामीटर को। वोल्टामीटर यानी कि पात्र, वोल्टामीटर को समझते हैं पहले। ठीक है, तो इस वोल्टामीटर क्या होता है कि ये वोल्टामीटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती हैं। सबसे पहले अगर इसमें हम टॉपिक की बात करें कि इसके इस पात्र के अंदर, यानी मैं बात कर सकता हूं कि वोल्टामीटर यानी कि पात्र के अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूं कि जैसे हमारे पास ये आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक तत्व जैसे हमारे पास 3 तत्व हमने लिया है, जिसमें वोल्टामीटर यानी कि पात्र, और एक होता है विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा हमारे पास होता है टर्मिनल, जिसमें हमारे पास एनोड और कैथोड होता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पहले वोल्टामीटर की। तो वोल्टामीटर के अगर स्ट्रक्चर की अगर पूरी डिटेल से उसको समझें
तो हमारे पास जैसे माना कि वोल्टामीटर के अंदर क्या किया जाता है कि वोल्टामीटर के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, संपन्न की जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसी में बात करता हूं तो जो वोल्टामीटर बना हुआ होता है किसका, जो इसकी संरचना ये मैं कह सकता हूं इसकी, यह वोल्टामीटर रबड़ चीनी मिट्टी यानी मैं इसको कह सकता हूं कि रबड़ चीनी मिट्टी और क्या होता है, चीनी मिट्टी के अलावा एबोनाइट आदि का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वोल्टामीटर बना हुआ होता है, जिसकी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये बना हुआ होता है कठोर रबड़ का या चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, ये क्या करता है कि इसी में जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संपन्न की जाती है और एनोड और कैथोड की जो छड़ होती है इसी के अंदर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको नेक्स्ट टॉपिक है इसी का कि इस पात्र में तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास वोल्टामीटर यानी कि पात्र के बारे में इसकी जानकारियां थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा इसको रिवीजन देखते हैं कि हम बैटरी और सेल और बैटरी की जो आवश्यक तत्वों की अगर बात करते हैं तो जिसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो तत्व होते हैं, जो वोल्टामीटर यानी कि पात्र होता है और विद्युत अपघट्य जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और तीसरा टॉपिक हमारे पॉइंट है इसमें टर्मिनल जो एनोड और कैथोड। जो एनोड होता है हमारे पास धनात्मक और जो दूसरा होता है कैथोड, जो कैथोड हमारे पास ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो जैसे हमने ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके बारे में समझाया है। ठीक है, इसमें तीनों पॉइंटों को, तो जैसे हमने सबसे पहले वोल्टामीटर यानी कि पात्र को लिया गया है। ठीक है, वोल्टामीटर की अगर मैं बात करूं तो वोल्टामीटर क्या होता है कि एक वोल्टामीटर के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास है ये वोल्टामीटर रबड़ और चीनी मिट्टी एबोनाइट आदि का बना हुआ होता है और इस पात्र में तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको उतार लो। उतारो इसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमने पहला पढ़ा है वोल्टामीटर यानी कि पात्र हमने पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट इसी की मैं बात करता हूं कि विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो H2SO4 भरा हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं यह पात्र यानी कि वोल्टामीटर यानी कि पात्र के अंदर भरा हुआ होता है। आपने देखा था थोड़ी देर पहले जैसे मैंने चित्र बनाया था, उस चित्र के अंदर जो H2SO4 भरा हुआ था वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा हुआ था। तो नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं कि जो वोल्टामीटर के अंदर जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जैसे मानिए कि उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब विद्युत धारा सप्लाई यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो विद्युत धारा के द्वारा जो उसके इलेक्ट्रोलाइट में जो आयनों में यानी टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो टुकड़ों में विभक्त होता है वो चाहे आयनों में उसको विभक्त कर दिया जाता है। जैसे मानिए कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में सामने आते हैं। तो जैसे मानिए कि यह
अम्ल तथा अकार्बनिक के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसमें हम बात करते हैं इसी में अमल की। तो इसमें अमल में मैं बात करता हूं कि अमल क्या होता है। इसमें अमल का जो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अमल का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे माना कि HCl, ठीक है, HCl, और इसमें हमारे पास जो अकार्बनिक होता है, थोड़ा साफ देखना इसको, अकार्बनिक, ठीक है। तो अकार्बनिक के अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जिसमें होता है हमारे पास आसूत जल, जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, ये हमारे पास स्पिरिट, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारे पास अकार्बनिक होता है, आसूत जल, स्पिरिट और अल्कोहल आदि होते हैं। जैसे माना कि इसमें हमारे पास अम्ल हो गया और अकार्बनिक में हमारे पास आसूत जल हो गया, स्पिरिट, अल्कोहल, जिसमें हम बात करते हैं H2SO4 जो भरा हुआ होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं होती है, अशुद्ध होती है, तो उसमें जैसे विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है तो वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसके कारण बन जाता है, कारण होता है। जैसे कारण क्या होता है कि जैसे मान लिया कि अकार्बनिक होता है हमारे पास, अकार्बनिक में क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास ये चीज नहीं होती है तो अकार्बनिक में जो एक विद्युत का क्या बन जाता है, विद्युत का कुचालक बन जाता है। जैसे विद्युत का कुचालक बन जाता है तो इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास विद्युत का कुचालक है और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कार्बनिक की बात मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास अकार्बनिक के एग्जाम्पल थे, आसूत जल, स्पिरिट, अल्कोहल। अगर मैं कार्बनिक की बात करता हूं तो कार्बनिक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और विद्युत का कुचालक होने से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से हम अकार्बनिक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आसूत जल या स्पिरिट अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आसूत जल की मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे पास होता है H2SO4, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं। दोबारा से इसको देख लेते हैं। यह पात्र के अंदर क्या किया था, भरा हुआ होता है। जो हमारे पास जो पात्र होता है, जो रबड़ का, चीनी मिट्टी और कांच का जार बना हुआ है, इसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है और यह अम्ल तथा अकार्बनिक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जिसमें अम्ल की मैं बात करूं तो HCl हो गया, और अकार्बनिक की अगर मैं बात करूं जैसे आसूत जल, H2SO4, जिसमें स्पिरिट, अल्कोहल आदि होता है। और एक कारण बन जाता है कि कार्बनिक होता है जो विद्युत का कुचालक बन जाता है। विद्युत का कुचालक होने से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं की जाती है। इस वजह से हम कारण के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसी की मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसको थोड़ा सा उतार लो या थोड़ा स्क्रीनशॉट इसको ले लो, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो टर्मिनल था, ठीक है दोस्तों। तो इस टर्मिनल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास 2 टॉपिक हमारे पास इसी के हो गए। इस इलेक्ट्रिक तत्वों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस तत्वों में से हमारे पास जो तीसरा तत्व है
वो तीसरा तत्व हमारे पास कौन सा होगा, तीसरा तत्व हमारे पास कौन सा होगा। इस तीसरा तत्व की मैं बात करता हूं जो हमारे पास कौन सा था, टर्मिनल। इस तीसरे तत्व की मैं बात करता हूं, इस टर्मिनल की बात कर रहा हूं। तो जिसमें टर्मिनलों में बात किया था मैंने कि दो टर्मिनल होते हैं, तो दो टर्मिनल कौन कौन से थे, एक तो था हमारे पास एनोड और दूसरा था हमारे पास कैथोड। तो एनोड और कैथोड की मैं बात करता हूं। एनोड जिसमें हम बात कर रहे हैं, एनोड की बात कर रहा हूं। तो एनोड जैसे हम बात करें, और दूसरा था हमारे पास कैथोड। कैथोड, कैथोड की मैं बात करता हूं। तो जैसे माना कि एनोड हमारे पास जो धनात्मक होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, धनात्मक होता है। और ये हमारे पास जो कैथोड हमारे पास ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे माना कि एनोड और कैथोड दोनों धनात्मक और ऋणात्मक होता है। जैसे माना आपने देखा होगा कि बैटरी के टर्मिनल दो होते हैं, इस दोनों टर्मिनलों पर आपने देखा होगा एक काला और एक लाल। तो इसी प्रकार से मैं पहचान कर सकता हूं कि एनोड की जो पहचान होती है वो लाल रंग की होती है। लाल रंग की जो टर्मिनल होता है वो हमारे पास किसका होगा, एनोड का होगा। और कैथोड का जो रंग होगा वो क्या होगा, हाँ, काले रंग का होगा। ठीक है, वो काले रंग का होगा। तो जैसे माना कि बैटरी में अगर माना चले इसमें लाल और काले रंग की अगर पहचान से समझ में नहीं आता है, तो हम दूसरे पहचान से भी इसको पहचाना जा सकता है। वो कैसे पहचाने कि जैसे एनोड और कैथोड होते हैं, ठीक है, दो टर्मिनल आपने सभी ने देखा होगा। तो दोनों टर्मिनलों में जैसे पतले और मोटे का फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो पतले और मोटे का फर्क में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनोड और कैथोड है। अगर जैसे मान लिया कि अगर पतला टर्मिनल है वो हमारे पास ऋणात्मक होगा, और जो मोटा टर्मिनल होगा उसका किसका होगा, एनोड का होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि हमारे पास टर्मिनल के बारे में था, रंगों से इसको पहचाना जा सकता है और इसके मोटे पतले से भी इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो सेलों के जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेलों के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और नए जो बंदे इस चैनल को देख रहे हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइबर, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, ओके।